हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, इस सेशन में हम लोग वाटर रिसोर्सेज का एमसीक्यू पार्ट 2 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट सेशन किया था, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास इजीली वे में पहुंच सके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आइडेंटिफाई द सेक्टर। क्या बोला गया? आइडेंटिफाई द सेक्टर। सेक्टर को पहचानना है बाबू, डेट कंज्यूम द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इन इंडिया। वैसा सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है, सबसे ज्यादा वाटर जो है कंज्यूम किया जाता है। आपके सामने ऑप्शंस है इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक और एनिमल हस्बेंड्री। तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूम जो है कहाँ किया जाता है, कहाँ होता है? एग्रीकल्चर में। कहाँ होता है? एग्रीकल्चर में होता है। भारत में सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूम जो है एग्रीकल्चर में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज नोट द पर्पस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग का इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है पर्पस नहीं रहा है? वाटर हार्वेस्टिंग का पर्पस नहीं है। कौन सा पर्पस नहीं है? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है। आप चारों ऑप्शंस को फाइंड आउट कीजिए और पता लगाइए कि वाटर हार्वेस्टिंग का जो है एक पर्पस नहीं है। देखिए, टू होल्ड वाटर फॉलिंग ऑन अर्थ सरफेस। देखो बाबू, वाटर हार्वेस्टिंग का तो ये आपका पर्पस है ना, कि वाटर को क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। जो बारिश का पानी है उस पानी को हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे, है ना, ताकि वो अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं तो वो वाटर जो है क्या करे? सिप करे। और सिप करने का मतलब क्या है? कि वो ग्राउंड वाटर का लेवल क्या करेगा? अल्टीमेटली वो बढ़ाएगा। तो ये तो आपका पर्पस है, ये पर्पस है। लेकिन आपसे नॉट द पर्पस पूछा जा रहा है कि जो पर्पस नहीं है। तो ये तो पर्पस है बाबू। ऑप्शन नंबर बी देखिए, रिचार्ज ग्राउंड वाटर। अब देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये भी पर्पस है। अल्टीमेटली पहले ऑप्शंस में हम दूसरे ऑप्शन को जोड़ दिए कि अगर वाटर को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो वाटर क्या होगा? सिप करेगा, ग्राउंड के नीचे जाएगा, सरफेस के नीचे जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? ग्राउंड वाटर का लेवल क्या हो जाएगा आपका? हाई होगा, है ना। तो ये तो पर्पस है। यूज सेव्ड रेन वाटर टू सप्लीमेंट सप्लाईज इन ड्राई सीजन। देखो, ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला गया कि वो जो रेन वाटर है उसका यूज हम कब कर सकते हैं, किस लिए कर सकते हैं? तो उस वाटर का जो है हम लोग क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। कैसे रीजन में? ड्राई सीजन में, मतलब गर्मियों के दिन में जो है उस पानी का हम लोग यूज करेंगे। ये भी एक क्या है? रेन वाटर का एक पर्पस दिया हुआ है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, सेविंग पीपल फ्रॉम फ्लड। देखो बाबू, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पर्पस यह नहीं होता है कि हम लोग लोगों को जो है फ्लड से बचाएंगे, है ना। फ्लड तो अलग चीजें हो गई। आपसे पूछा जा रहा था क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पर्पस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया बाबू। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर इन
जैसलमेर। देखिए, जो बारिश का पानी है, बारिश का पानी जो जैसलमेर में स्टोर किया जाता है, तो वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जैसलमेर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके खादींस, जोहाज, भांगन या नन ऑफ दिस। तो देखिएगा, इसका सही आंसर क्या है? जोहाज से बाबू। क्या है? जोहाज, जोहाज नहीं, खादींस होगा। क्या होगा? खादींस। इसका सही आंसर क्या है? खादींस होगा। देखिए, जैसलमेर में जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, उसे वहां किस नाम से जाना जाता है? खादींस के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जोहाज और वांगन्स ये भी जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मेथड है, लेकिन जैसलमेर में नहीं किया जाता है, वो राजस्थान के दूसरे पार्ट्स में किया जाता है ना। राजस्थान के दूसरे पार्ट्स में, जैसलमेर भी कहाँ है? राजस्थान में भी है, लेकिन जैसलमेर में जो है आपका खादींस बोला जाता है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जैसलमेर में खादींस के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बाबू? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है आपका, विच ऑफ दिस इज नॉट एन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ डैम्स। बोला गया कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, जो डैम से रिलेटेड है ना। डैम से रिलेटेड ये चार जो ऑप्शन है, इन चारों में से आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑप्शन कौन सा है वो चुनना है हम लोगों को। देखिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स आर डिस्टर्ब्ड एंड पीपल डिस्प्लेस्ड। ये देखिए बाबू, ह्यूमन सेटलमेंट, जिस रीजन में, जिस एरिया में जो है आपका डैम का कंस्ट्रक्शन होगा, तो वहां से तो ह्यूमन को क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा। वहां से लोगों को क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा, डिस्प्लेस किया जाएगा। और अगर डिस्प्लेस हुए तो वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड है ना। उनको दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। अब पता नहीं वहां पे कैसी व्यवस्था है, कैसा है सब कुछ, ये जो है आपका क्या है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। यहाँ जिस रीजन में रह रहे हैं वहां से दूर उनको लेकर जाया जाएगा, तो ये इन्वायरमेंट को अफेक्ट जरूर करेगा, है ना। अब देखो, डिसलोकेशन ऑफ एनिमल्स, अब एनिमल्स को भी वहां से डिसलोकेट किया जाएगा, मतलब दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा, डिस्प्लेस किया जाएगा। तो इससे भी क्या होगा? आपका इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या है? वेरी हाई कॉस्ट। यहां पे वर्ड को मार्क कीजिए, क्या दे रहा है? कॉस्ट की बात कर रहा है। वेरी हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये दिखा रहा है क्या? कि डैम के कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, कॉस्ट की बात कर रहा है। तो कॉस्ट से जो है आपका, ये कॉस्ट आपका क्या शो कर रहा है बाबू? ये जो कॉस्ट है आपका, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दिखा रहा है। ये क्या है? एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ना कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। ये बहुत ज्यादा पैसे खर्च होना किसको शो कर रहा है? इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से ये प्रभावित कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, इंटरप्ट्स नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स। अब देखो, रिवर के फ्लो को हम लोग क्या करते हैं? रोकते हैं। मतलब नदी में जो पानी जो फ्लो कर रहा है, उसको अगर डैम बनाते हैं तो हम पानी को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। इससे क्या होगा? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तो होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया बाबू। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बोल रहा था, और कॉस्ट जो है किसको शो कर रहा है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को शो कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, among the following statements which statement is not correct regarding प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखो बाबू, इसके पहले जो है हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, है ना। बोला गया कि दिए गए स्टेटमेंट में से 4 स्टेटमेंट दिया हुआ, मतलब 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए जो है सही नहीं है, उस योजना के अंतर्गत वो स्टेटमेंट नहीं है, ये चुनना है आपको। मतलब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। अब देखिएगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला गया कि ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है किस पे फोकस करता था, है ना। ये किस पे फोकस करता था, तो ये फोकस करता था इरिगेशन पे और वाटर कंजर्वेशन पे फोकस करता था। किस पे, इरिगेशन पे और किस पे करता था, वाटर कंजर्वेशन पे करता था ना। इरिगेशन और वाटर कंजर्वेशन पे ये फोकस करता है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं, देखिए तो, इनहांस द फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म एंड एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर अश्योर्ड इरिगेशन। ये तो सही है कि वाटर को एक्सेस मतलब पहुंचाने की कोशिश की गई थी। कहां पहुंचाने की कोशिश की गई थी, तो फार्म्स पे, है ना। जो उपजाऊ जमीन है, जहां पे खेती होती है, जहां पे कल्टीवेशन होता है, तो वैसे एरिया में, वैसे रीजन में पानी पहुंचाने का जो है एक मोटिव रखा गया था, एम रखा गया था। ये सही है। ऑप्शन नंबर ये क्या है, सही है। आपको चुनना क्या है, जो सही नहीं है ना। देखिए फिर से इरिगेशन की बात किया, इरिगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी, इसके तहत यह भी था कि नए नए टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स यूज किया जाए। इसलिए भाई, तो वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, वो भी क्या है, ये सही स्टेटमेंट है। सी में देखिए क्या दे रहा है आपका, इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस, ये भी सही है कि वाटर कंजर्वेशन के लिए जो है बात की गई थी कि कैसे पानी को हम लोग बचा सकते हैं। सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है आपका, सही है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है बाबू, इंश्योरिंग फंक्शनलिटी ऑफ द टैप वाटर कनेक्शन। हमने पिछले सेशन में भी बताया था, शायद ये ऑप्शन किसी क्वेश्चन में मिला था, तो उसमें हमने बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत यह मोटिव नहीं था कि लोगों को घर में नल के जरिए जो है पानी पहुंचाएंगे, ऐसा जो है बात उसमें नहीं की गई थी। इंश्योरिंग फंक्शनलिटी ऑफ द टैप वाटर कनेक्शंस, टैप वाटर कनेक्शन का कहीं भी जिक्र या चर्चा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नहीं की गई थी। टॉपिक से ही, क्वेश्चन से ही क्लियर हो जा रहा है, प्रधानमंत्री कृषि, खेती, सिंचाई, इरिगेशन आपका योजना। तो बाबू इस योजना में क्या फोकस कर रहा है, इरिगेशन पे, सिंचाई की बात कर रहा है, वाटर कंजर्वेशन की बात करेगा, है ना, नए नए टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी की बात करेगा कि कैसे पानी को, वाटर को कंजर्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही स्टेटमेंट क्या है, सही ऑप्शन है आपका डी। क्योंकि गलत स्टेटमेंट पूछा जा रहा था, गलत जो है ऑप्शन पूछा जा रहा था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बाबू, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वाटर स्कार्सिटी इज ट्रू। बोला गया कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वाटर स्कार्सिटी के लिए सही है।
अब देखिए, बोला गया वाटर स्कार्सिटी कैन बी सॉल्व्ड बाय बिल्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। अब देखना बाबू, क्या वाटर स्कार्सिटी को हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाकर जो है, या बिल्डिंग बनाकर या डैम बनाकर सॉल्व किया जा सकता है? अब देखो, अगर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, मतलब डैम बनाया जाता है आपका, तो इससे क्या होगा? अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में आपने पढ़ा, इससे क्या होगा कि कम्युनिटी या लोगों को क्या करना होगा, पीपल को क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा, है ना। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाकर जो है वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? गलत हो गया। बी देखिए, इट इज रिकॉर्डेड ओनली इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ द कंट्री। क्या वाटर स्कार्सिटी या पानी की कमी जो है सिर्फ सेमी एरिड या एरिड रीजन में है? नहीं, आज के डेट में वाटर स्कार्सिटी जो है अर्बन एरिया में भी है ना, और रूरल एरियाज में भी धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन खास करके क्या है, अर्बन एरियाज में तो है। तो सिर्फ सेमी एरिड रीजन और एरिड रीजन में ये सीमित नहीं रह चुका है अब। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं। वाटर स्कार्सिटी कॉजेज वेरियस फूड बॉर्न डिजीजेज टू द ह्यूमन पॉपुलेशन लिविंग इन द रीजन। ये सही है। वाटर स्कार्सिटी के कारण जो है क्या हो सकता है, फूड बॉर्न डिजीजेज, है ना। मतलब जो भोजन हम लोग करते हैं उससे जो है, भोजन जो करेंगे उससे जो है क्या होगा, डिजीज नए नए जो है बीमारी जो है पैदा होगी। अब जिसे कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए वाटर की स्कार्सिटी है और क्वालिटेटिव वाटर है। क्वालिटेटिव मतलब क्या होगा, पॉल्यूटेड। क्या होता है? पॉल्यूटेड वाटर, जो दूषित पानी है, जो गंदा पानी है। जिस एरिया में, जिस रीजन में पानी की कमी है, तो वहां पे जो क्वालिटेटिव वाटर होगा, पॉल्यूटेड वाटर होगा, लोग उसको भी यूज करने के लिए क्या हो जाएंगे, फोर्स हो जाएंगे। उसको भी यूज करना उनकी मजबूरी हो जाएगी। जिससे क्या होगा, क्योंकि वो पॉल्यूटेड है, तो वो कंज्यूम करने से क्या होगा, नए नए बीमारी जो है उत्पन्न होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या है, सही आंसर है बाबू। अब देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या था, वाटर स्कार्सिटी इज ओनली क्वांटिटेटिव। देखो क्वांटिटेटिव, अब समझना बात को कि वाटर स्कार्सिटी सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं रह चुका है ना। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, नॉट इनफ वाटर, नॉट इनफ वाटर, मतलब ज्यादा अधिक पानी नहीं होना या पानी का नहीं होना। सिर्फ वाटर स्कार्सिटी जो है क्वांटिटेटिव नहीं रहा, अब क्या हो चुका है, वाटर स्कार्सिटी जो है क्वांटिटेटिव भी है और साथ में क्वालिटेटिव भी है। जहां पे पानी की कमी है, लेकिन उस एरिया में क्या है, कैसा वाटर है, क्वालिटेटिव है, दूषित पानी है, फ्रेश वाटर नहीं है। तो वाटर जो है, वाटर स्कार्सिटी सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं है बल्कि क्या है, क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव नहीं है बल्कि उसके साथ साथ क्वालिटेटिव भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बाबू आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूर कर्नाटका इंस्टॉल्ड हाउस होल्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। बोला जा रहा है क्या कि कर्नाटका में एक शहर है मैसूर, उस मैसूर के किस गांव में, मैसूर के किस गांव में जो है आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंस्टॉल किया गया है। मतलब ये व्यवस्था, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था वहां पे की गई है। तो देखो
आपने पढ़ा होगा पिछले सेशन में ये क्वेश्चन था, लेकिन वो कुछ अलग क्वेश्चन था, है ना। तो कर्नाटका में मैसूर में कौन सा वो गांव है जहां पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है? गेंडाथुर। कौन सा गांव? गेंडाथुर। लगभग कितने घरों में? याद रखिएगा, लगभग 200 फैमिलीज, है ना। लगभग 200 परिवारों ने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंस्टॉल किया, वहां पे ऐसा व्यवस्था उन्होंने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपका? असर्शन रीजन है। पहले असर्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जो है आप लोग रीजन को पढ़िए, और उसके बाद आप लोग बताइए कि क्या रीजन जो है असर्शन का सही कॉज या आपका एक्सप्लेनेशन है क्या। तो देखिए असर्शन में क्या बोल रहा है बाबू आपका? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, बिल्कुल सही है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस लिए किया जाता था? प्राइमरली जो है किया जाता था आपका ड्रिंकिंग वाटर के लिए, है ना, ताकि जो है समर सीजन में उसका यूज किया जा सके, खास करके कहाँ? राजस्थान में। तो ये तो क्या है? सही ऑप्शन है, मतलब असर्शन क्या है? सही है आपका। रीजन में देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज ए अवेलेबल अल्टरनेटिव बोथ सोशियो इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली। देखिए बोला गया कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है, वाटर को जो बारिश के पानी को जो बचाने का मेथड था, वो क्या था हमारे लिए? अल्टरनेटिव था। जिस रीजन में, जिस एरियाज में वाटर की स्कार्सिटी है, पानी की कमी है, तो वैसे रीजन में क्या होगा कि रेन वाटर की हार्वेस्टिंग की जाएगी, यही एक उपाय है। तो ये जो है आपका सोशियो और इकोनॉमिकली रूप से और साथ में इन्वायरमेंटली रूप से क्या था? ये सही स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब रीजन भी क्या है? सही है। अब हमने बोला कि अगर असर्शन सही है, रीजन सही है, तो क्वेश्चन अराइज कीजिए कि व्हाई। अब यहां पे देखिए, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन राजस्थान बिकॉज। व्हाई क्वेश्चन अराइज कीजिए, आंसर दीजिए। बिकॉज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वॉज अवेलेबल अल्टरनेटिव, है ना। वैसे रीजन में वो क्या हो चुका? अल्टरनेटिव, एक उपाय निकला कि चलिए भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से हमारा जो है वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम जो है वो क्या होगा? खत्म होगा। ये जो सोशल प्रॉब्लम है, ये जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, अगर पानी नहीं रहता है तो हम लोग बोतल का जो है पानी जो है खरीद कर पीते हैं। तो ये सोशल प्रॉब्लम था, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम था, इन्वायरमेंटली प्रॉब्लम था, उसको क्या कर दिया गया? सॉल्व कर दिया गया, है ना। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है मतलब आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? ए का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? नियरली 70% ऑफ द फ्रेश वाटर अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन डैश एंड द माउंटेनियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो बाबू, बोला गया कि इस दुनिया में जितना भी फ्रेश वाटर है, उसका लगभग, उस फ्रेश वाटर का लगभग 70% फ्रेश वाटर जो है हमें कहां से मिलता है? वो मिलता है हमें ग्लेशियर से। कौन सा ग्लेशियर से? एक है आपका अंटार्कटिका, और दूसरा क्या है? ग्रीनलैंड आइस है, आइस सीट है। कौन सा? ग्रीनलैंड आइस सीट। तो याद रखिएगा, लगभग दुनिया में जितना फ्रेश वाटर अवेलेबल है, उसका 70% जो पानी है हम लोग को कहाँ से मिलता है? अंटार्कटिका से मिलता है, और साथ में ग्रीनलैंड से मिलता है, और कुछ माउंटेनियस रीजन जो वर्ल्ड में है उससे मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा बाबू।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 96.5% of the total volume of the world's water is estimated to exist as dash and only 2.5% as dash। देखिए ये जो दो ब्लैंक्स दिया हुआ यहाँ आपका, ये दोनों जगहों पे जो है आपको क्या करना है, फिल करना है। देखिए बोला गया कि दुनिया में जो पानी है अवेलेबल है, टोटल वाटर वॉल्यूम जो अवेलेबल है, उस वाटर वॉल्यूम का लगभग 96.5% जो पानी है वो किस रूप में है, कैसा पानी है, तो आपको पता होगा वो सलाइन वाटर है। कैसा वाटर है, सलाइन, नमकीन। और वो कहाँ पाया जाता है, वो सीज और ओशन में पाया जाता है, पाया जाता है ना। तो फर्स्ट में क्या जाएगा, ओशन, है ना, सीज नहीं दिया है ना, ओशन दिया है। और 2.5% वाटर जो है सिर्फ क्या है आपका, फ्रेश वाटर के रूप में है। मतलब 96.5% वाटर जो है वो क्या है, सलाइन है। और दूसरी बात 2.5% वाटर जो है क्या है, फ्रेश है, फ्रेश वाटर है। और इस फ्रेश वाटर का 70% फ्रेश वाटर जो है कहाँ अवेलेबल है, हम लोग को किससे मिलता है, तो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड आइस शीट से। याद है ना पिछला क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपका, विच स्टेट्स वर इन्वॉल्व इन द कृष्णा गोदावरी वाटर डिस्प्यूट। देखिए दो नदी का नाम दिया हुआ है कि कृष्णा और गोदावरी का जो पानी है, उस पानी के लिए जो है किन दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है। याद रखिएगा, कृष्णा गोदावरी जो रिवर है, उस रिवर का पानी के लिए जो है दो राज्यों में, प्राइमरली जो है दो राज्य है, उन दो राज्यों में क्या चल रहा है, डिस्प्यूट है, विवाद चल रहा है। और कौन सा वो स्टेट है, वो है आपका कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। कौन सा है, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश है बाबू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, विच रीजन इन इंडिया कॉमनली प्रैक्टिसेस रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बोला जा गया क्या कि भारत के किस रीजन में जो है आपका, भारत के किस रीजन में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से आप देख लीजिए, आप पहले पढ़ चुके हैं, आप इजली वे में टिक लगा सकते हैं कि कहाँ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, बारिश के पानी को जो है बचाया जाता है, वो भी छत के माध्यम से उस रूफ का यूज करते हुए हम लोग जो है वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं टैंकार्स बना के। याद है ना। तो कहाँ किया जाता है, किस स्टेट में, किस रीजन में, राजस्थान में बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, व्हाट ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक वाज कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन हिल एंड माउंटेनियस रीजन। ये क्वेश्चन शायद पहले भी करवाया गया था पिछले सेशन में। तो याद रखिएगा क्या बोला गया कि हिल या माउंटेनियस रीजन में जो है कौन सा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक यूज किया जाता है। माउंटेनियस रीजन में, पहाड़ी इलाकों में जो है वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है। आपको याद होगा वो कौन सा था, कूल्स एंड कूल्स था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। और वो खास करके कहाँ, वेस्टर्न हिमालय में, ये ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न हिमालय में, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है आपका, व्हाट इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ
वाटर स्टोरेज यूज्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ राजस्थान। देखिए, अब आपसे क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया कि वो ट्रेडिशनल मेथड बताइए जिससे वाटर को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। कहाँ? सेमी एरिड और एरिड रीजन में। राजस्थान के सेमी एरिड और एरिड रीजन में जो है वो ट्रेडिशनल मेथड बताइए जिससे वाटर को क्या किया जाता है, आपका स्टोर किया जाता है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, वो कौन सा था? अभी हमने बताया था ना, टैंकाज। पिछले सेशन में भी बताया था, जो फिगर वाला क्वेश्चन था, है ना, टैंक बनाकर, अंडरग्राउंड टैंक बनाकर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है बाबू। व्हाट इज द लोकल टर्म, what is the local term used to refer to rainwater in the semi arid region of राजस्थान? देखिए, बोला गया राजस्थान के सेमी एरिड रीजन में बारिश के पानी को, रेन वाटर को जो है किस नाम से बुलाया जाता है, या वहां क्या बोला जाता है? बारिश के पानी को राजस्थान के सेमी एरिड रीजन में किस नाम से जाना जाता है, या क्या बोला जाता है? वहां बोला जाता है आपका पलार पानी। क्या बोला जाता है बापू? पलार पानी। देखिएगा, समझिएगा, सेमी एरिड रीजन है कहां? राजस्थान में। तो वहां पे बारिश का जो पानी होता है ना, उसको जाना जाता है, वहां बोला जाता है क्या? पालर पानी। क्या? पलार पानी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 आपके सामने रहा। Why does Shillong, despite being near Cherrapunji and Mawsynram, face an acute shortage of water? देखिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, बोला गया कि शिलोंग जो है, चेरापूंजी और मौसिनराम, आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा बारिश इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कहाँ होता है? मौसिनराम में होता है। तो बोला गया कि ये शिलोंग जो है आपका चेरापूंजी और मौसिनराम के नजदीक होते हुए भी उस रीजन में पानी का शॉर्टेज क्यों है? याद रखिएगा, आगे का क्वेश्चन भी एक मिलेगा इससे रिलेटेड, मौसिनराम से शायद। याद रखिएगा, चूंकि वो कैसा रीजन है? हिली रीजन है। कैसा? हिली रीजन है बाबू। हिली रीजन है वो सब, पहाड़ी इलाका है। अब हिली रीजन होने के कारण जो है क्या होगा? वाटर जो है, बारिश का पानी जो है क्या होगा? रैपिडली या तेजी से जो है क्या होगा? नीचे की ओर क्या होगा? वो जाएगा, फ्लो करेगा, तेजी से फ्लो करेगा, नीचे जाएगा, है ना, रन ऑफ करेगा। अब समझिए, ये तो हिली रीजन है, तो पानी तेजी से जो है क्या होगा आपका? नीचे की ओर जो है फ्लो करेगा। अब इसके बाद जो है क्या होगा कि इस रीजन में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्या नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नहीं है। पानी को स्टोर करने के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे नहीं है बाबू। इसलिए सबसे ज्यादा बारिश तो उस रीजन में होता है, मौसिनराम में तो होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण वहां पे क्या है कि पानी का जो है शॉर्टेज हो जाता है। पुअर रेनफॉल ये नहीं है ना, लैक ऑफ अवेयरनेस वाटर कंजर्वेशन ये नहीं हो सकता। देखिए वहां पे किसकी कमी है बाबू? इंफ्रास्ट्रक्चर का। इनएडिक्वेट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, मतलब डैम्स वगैरह नहीं है, कुछ स्टोर करने के लिए नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं बनाया गया है, तो वहां पे पानी रुकेगा नहीं। और पानी नहीं रुकेगा तो वो जो है, जब गर्मी के दिनों में क्या होगा?
कि वाटर का तो शॉर्टेज होगा ही होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया बाबू। देखिए आ गया ना क्वेश्चन नंबर 17 में, मौसिनराम से रिलेटेड है। व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू वाटर शॉर्टेज इन मौसिनराम डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ? देखिए बोला गया कि मौसिनराम में जो है पानी की कमी क्यों है, जबकि वहां पे ये मौसिनराम जो है आपका इस अर्थ का जो है वेटेस्ट प्लेस बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश जो है कहाँ होता है? यही होता है मौसिनराम में। इसके बावजूद जो है आपका पानी की कमी है। तो क्या बताया? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। क्या बताया? हिली रीजन्स है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए तो देखो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का मतलब समझिएगा, क्योंकि उस रीजन में जो बारिश है वो मॉनसून सीजन में ज्यादा होता है। मतलब जून से सितंबर के बीच में आपका जो है बारिश होता है। कब? जून से सितंबर के बीच में, समझिएगा पहली बात। उसके बाद बारिश वहां ज्यादातर नहीं होता है। जब बारिश का जो है सीजन होता है, जो मानसून होता है, तो वो आपका है जून से सितंबर। और चूंकि वो हिली रीजन है और साथ में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसके कारण जो है आपका क्या होगा? वाटर का शॉर्टेज होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो रेनफॉल होता है वो जून से सितंबर के बीच में ही होता है, अधिक बारिश होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होता है। लेकिन बाबू सिर्फ इसी मंथ के बीच में ना, जून से सितंबर के बीच में, बाकी मंथ में तो नहीं होता है। और आपके पास पानी रोकने का कोई मेथड है नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, क्योंकि वो हिली रीजन है। पानी तेजी से रन ऑफ कर जाएगा, पानी रुकेगा नहीं, स्टोर करने का कोई तरीका नहीं है। और इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हर मंथ में नहीं बारिश हो रही है ना, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। Which one of the following statement is not an argument in favor of multi-purpose river project? देखिए बोला गया कि मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट के लिए जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है फेवर में नहीं है ना। कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ब्रिंग वाटर टू दोस एरियाज विच सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। ये सही है बाबू, ये तो फेवर में है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से क्या होगा कि हम वैसे रीजन में, वैसे क्षेत्र में पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां पे क्या है? वाटर का स्कार्सिटी है। तो ये तो फेवर में हो गया। अब देखिए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है बोला गया कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के थ्रू या डैम बनाने के थ्रू, या डैम बनाने के बाद जो हमको क्या कर सकते हैं? वाटर का फ्लो क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, है ना। डैम बनाकर पानी की धारा को, उस फ्लो को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, जिससे क्या होगा? फ्लड कंट्रोल होगा। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लिवलीहुड। देखो ये इसके फेवर में नहीं है ना। इससे क्या होगा कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन रहा है, मतलब डैम बनाए जा रहे हैं, तो इससे लार्ज स्केल में, बहुत बड़ी संख्या में, लार्ज अमाउंट में जो है लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा, वहां से उस रीजन को खाली किया जाएगा, खाली करवाया जाएगा। वहां से एनिमल्स को भी शिफ्ट किए जाएंगे, पीपल को भी शिफ्ट किया जाएगा। तो ये तो फेवर में नहीं है ना, ये तो अच्छाई नहीं है उसके लिए, ये निगेटिव बातें कर रहा है उसके लिए, और ये होता भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से क्या होता है? हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ये तो सही बात है ना।
ये भी सही बात है, तो इसके फेवर में है ना। लेकिन आपसे पूछा जा रहा था कि जो फेवर में स्टेटमेंट नहीं है उसका जवाब दीजिए, मतलब बेनिफिशियल जो नहीं है, इससे हानि जो हो रहा था वो पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, विच इज नॉट ए सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। देखिए फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है, कौन सा ऑप्शन जो है फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है। देखिएगा ग्लेशियर और आइस शीट, अभी हमने पढ़ा था ग्लेशियर और आइस शीट, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड, है ना। इससे हम लोग को क्या मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है। ग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर मिलता है। सरफेस रन ऑफ, है ना, बारिश का पानी जो रन ऑफ करता है वो क्या होता है, फ्रेश वाटर है। तो कहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं है बाबू, ओशन में। ओशन में क्या है आपका, सॉल्टी है। क्या है, सॉल्टी है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या दे रहा है, अ लिटिल लेस देन डैश ऑफ फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड्स एक्विफायर्स। देखिए बोला गया जो इस अर्थ पे फ्रेश वाटर का वॉल्यूम है, उस फ्रेश वाटर के वॉल्यूम में से कितना परसेंट पानी जो है किस रूप में है, ग्राउंड वाटर के रूप में है। अभी हमने पढ़ा आइस शीट, आइस शीट या ग्लेशियर, है ना, से क्या मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है। एक हमने पढ़ा ग्राउंड वाटर, और एक पढ़ा हमने क्या, रन ऑफ ऑन अर्थ सरफेस। ये सब जो है क्या है, मतलब बारिश का पानी जो गिरता है वो जो फ्लो रन ऑफ करता है वो जो भी क्या है आपका फ्रेश वाटर है। आइस शीट भी क्या है, फ्रेश वाटर इससे मिलता है। ग्राउंड वाटर जो है क्या आपका फ्रेश वाटर है। अब बोला गया कि ये जो टोटल वॉल्यूम है फ्रेश वाटर का, उस टोटल फ्रेश वाटर के वॉल्यूम का कितना परसेंट वाटर जो है किस रूप में है, ग्राउंड वाटर के रूप में है। किस रूप में, ग्राउंड वाटर के रूप में। तो ध्यान रखिएगा 30%, 30% से थोड़ा सा ही कम है ना, जो फ्रेश वाटर ग्राउंड वाटर के रूप में हम लोग को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज का सेशन यहीं तक। और बच्चों एक सेशन और होगा इसका, और वो सेशन आपका लास्ट रहेगा। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर भी चलेंगे। क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा आपको, चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। उस क्वेश्चन को एटलीस्ट कम से कम आप लोग रिवाइज कर लेना 2 से 3 बार 4 बार। और रिवाइज करने का तरीका है, याद करने का तरीका क्या है कि अगर आप याद करते हो उसको तो लिख कर, और जब भी आंसर देने की कोशिश करोगे तो वो पॉइंट में देना बाबू। सोशल साइंस में अगर आप स्टोरी लिखते हो, कहानी लिखते हो, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा उतना, लेकिन आप छोटा सा पॉइंट ही लिखते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो क्वेश्चन आंसर के साथ बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर आपके सामने होंगे। और इसका एक सेशन और होगा बाबू। तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास इजीली वे में पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।